अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूँ। तो फ्रेंड्स बात करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने अभी जिनी का व्लॉग देख ही लिया होगा और उसके अंदर आपको काफ़ी सारी बातों का खुलासा भी हो गया होगा। और सबसे बड़ी तो एक बात बोलूँगी कि यार सॉफ्ट कॉर्नर ना एक सभी के दिल में होता है कहीं ना कहीं, है ना। अभी जो इन्होंने बातें बोली तो सच में मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेरे पास बहनें भी अल्लाह पाक ने दी हैं और बेटियां भी दी हैं। और अल्लाह पाक कभी भी किसी बहन बेटी के साथ ऐसा दिन ऐसी नौबत ना लेकर आए कि खुला का तलाक का मामला पहुँचे। क्योंकि ये चाहे कैमरे पे आके हम हंस लें बोल लें जो भी है, पर ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि ऐसे ही बोल दिया कि खुला हो गई या तलाक हो गई तो बस हो गई। वो जिस पे गुजरती है, यकीनन ये केस जो है वो सिर्फ वही लोग जानते हैं जिन पर गुजर रही है, जिनकी बहनों पे या जिनकी बेटियों पर ये चीज़ गुजर रही है। ये चीज़ वही लोग जानते हैं। पर मैं फिर भी ये बोलना चाहूँगी कि इनकी पूरी फैमिली जो है माशाल्लाह बड़ी समझदार पढ़ी लिखी फैमिली है। तो ये इतनी बड़ी गलती ये लोग ने कैसे कर दी। मतलब घर का कोई टीवी फ्रिज एसी लेने थोड़ी ना गए थे मार्केट से कि दुकानदार ने जो दिया चार उसकी तारीफें की और वो चीज़ हम घर में लेकर अपने आ गए, है ना। ऐसी तो कोई कहानी नहीं है ना। मतलब अपनी बहन अपनी बेटी अपना क्या बोलते हैं लखते जिगर आप किसी को दे रहे हो तो उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। माना चलो काम नहीं करता था और वही के लव मैरिज के आगे सर झुका लिया, पर फिर भी वो काम नहीं करता, वो कुछ नहीं करता। अपनी बहन को अपनी बेटी को इतना तो समझा सकते हैं कि ये तुम्हारा खर्चा कैसे पूरा करेगा आगे। जाहिर सी बात है, लाख शादी दो अफराद की, एक लड़का एक लड़की की होती है, पर फैमिली बढ़ती है ना शादी के बाद, है ना। तो अगर आगे जाके तुम्हारे बच्चे होंगे, ये होगा वो होगा, तो और अखराजात ये बंदा कैसे उठाएगा। तो इन्हें इतना तो उसकी पूछताछ उसकी इन्वेस्टिगेशन ये तो करनी थी ना। ऐसी चीज़ में कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी। और शादी होना और उसके बाद फिर ये ऐसा कुछ मामला, मतलब चाहे डिवोर्स हो जाए या खुला हो जाए, तो इस पे मुझे ऐसे लगता है कि दोनों बंदों पर ही असर पड़ता है। लोग बोलते हैं ना कि लड़की पर ही असर पड़ता है, लड़के का कुछ नहीं बिगड़ता। तो भाई असर तो दोनों पर ही पड़ता है। अगर लड़की के ऊपर ये स्टैम्प लग जाती है ना कि इसकी शादी हुई भी थी, इसकी शादी टूट गई है, तो लड़के पर भी यही होता है। तो कि भाई इस लड़के की भी पहली बीवी जो है वो चली गई है, तलाक हो गई, या जो भी मसला है ना। मतलब ये अल्फाज तो अपने ज़बान से बार बार अदा करना भी जो है ना बड़ा बुरा लगता है। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे थे डिवोर्स हो गई क्या, डिवोर्स हो गई। तो मैं उनको ये बोली थी कि नहीं, अभी डिवोर्स नहीं हुई, अभी लड़ाई झगड़ा करके ही घर पर आए हुए हैं। पर अभी इन लोगों ने खुद ही क्लियरली बता दिया कि अभी अगर शादी के वक्त ही ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि एक तरफ अभी इन लोगों की बातों में ना दोहरी बातें हो रही हैं सामने। एक तरफ बोल रहे हैं कि ये रिश्ता ये सब कुछ हमने शादी से पहले, यानी जो अभी जो शादी हुई है ना इनके घर में बेटे की इनके, तो उसकी शादी से पहले ही हमने ये सब कुछ हो गया। और एक तरफ बोल रहे हैं कि शादी के वक्त ही हुआ है और शादी में वो क्यों नहीं आया, हम सब भी शॉक्ड हो गए थे। तो पहले तो आप लोग अपनी बात भी थोड़ी सी क्लियर करके, जब इतनी बात आप लोगों ने पब्लिक को बता ही दी है ना, तो थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहिए था। आप लोगों ने बोला अब आज के बाद आप लोग इस टॉपिक पे इससे रिलेटेड कोई बात करोगे नहीं, लेकिन अपनी पब्लिक को थोड़ा सा क्लियर कर देते कि आपकी शादी से पहले हुई या बाद में हुई। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि हम बहुत खुश हैं कि ये रिश्ता टूट गया, ये हमारी बच्ची इस झंझालपुरे में से निकलकर आ गई। देखिए, खुश तो कोई माँ बाप नहीं होता, ये आप ना गलत वो करके पेश मत करो, क्योंकि ये कोई अच्छा काम कोई हमारी लड़की ने, हमारी बहन ने या बेटी ने हमारी कोई तीर नहीं मार दिया। इसको ऐसा प्रमोट मत करो आप कि कोई तीर मार के वो आ गई है। मैं मानती हूँ ये बात कि उस पे जो गुजर रही होगी, यकीनन कब्र का हाल मुर्दा जानता है ना। ये बात सभी ने कहावत ये सुनी होगी। लेकिन फिर भी अभी ये बात लेकर ना सामने मत ऐसे वो करो कि जो हुआ हमने अच्छा काम किया है। ये कोई अच्छा काम या इसको ये ऐसे कामों को, ऐसी बातों को ना प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके ब्लॉग आपकी वीडियोस बहुत सारे बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियां, आंटियां नानियां दादियां सभी देख रही होती हैं। तो ये एक गलत मैसेज आता है। इससे काफ़ी सारे लोग इस बात को बोलेंगे कि चारों के चारों जो बैठे हुए थे ना पंचायत बिछाकर अपनी, तो खैर वो उनके घर का मामला था, वो उनको
क्लियर करना ही था। लेकिन उनकी पंचायत में काफ़ी सारी बातें जो है वो डबल मीनिंग बातें आ गई कि दोहरी बातें कर गए ये लोग के, और फिर हर बात में बस एक ही बात कर रहे कि प्रूफ भी है हमारे पास, और हमारे पास जो है जो कुछ हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, और इस टॉपिक पे हम बात भी नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह कि अपनी बेगम के बारे में भी बोल दिया। मैंने तो ये पहले ही बात बोली थी कि अगर जो वो लड़की पर्दा करती है तो भाई बहुत अच्छी बात है कि अगर वो पर्दा करती है, तो ये बात आकर आप पहले बोल देते ना, अगर तो पब्लिक इतना कमेंट आपको नहीं करती। ये आप लोगों का एक गलती बोलूँगी इस चीज़ को मैं आप लोगों की, कि आपकी बहन के साथ, बेटी के साथ जो भी कुछ हुआ, जैसे आज आप लोगों ने वीडियो बनाई है, जबकि वीडियो बनना स्टार्ट हो गई और सबसे पहले वीडियो बनानी ये मैंने ही स्टार्ट करी थी। तो यही बात अगर आप लोग 15-20 दिन पहले, 25 दिन पहले अगर यही सारी बातें आप लोग एक वीडियो बना के अपनी कर देते ना, तो जो इतना आपके पीछे लोग पड़े हुए हैं और जो आपके ऊपर इतनी वीडियो बना रहे हैं और जो इतने सारे आपसे सवालात किए जा रहे हैं ना, वो सारे सवालात आप लोगों से नहीं होते। आप अपनी दुल्हन के बारे में भी ये बोल देते थे कि भाई मेरी बीवी पर्दा करती है, वो नहीं आना चाहती। फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी पूछेगा आपसे कि क्यों नहीं आ रही, दिखाओ ना, क्या हूर की परी है, या ये भी है क्या वो भी, कोई नहीं बोलता। अगर आप ये जो आज बोला ना आपने, ये अगर 15-20 दिन पहले आपने बोला होता, ठीक है। और अपनी बहन का भी मसला अगर आपने ये 15-20 दिन पहले ही लोगों को बता दिया होता ना, तो कि भाई ऐसा ऐसा मामला हो गया है कि ऐसे खुला हो गई, हमें तंग किया हुआ था, उसने ये किया हुआ था, वो किया हुआ था। और दूसरी बात, इन्होंने चैनल वाली बात बोली है कि वो अपना चैनल बनाना चाहता था, वो ये करना चाहता था, वो करना चाहता था, तो इस वजह से। तो अगर वो आपकी फैमिली के साथ रहते हुए भी अगर वो अपना चैनल बना लेता, तो भाई इसमें बुराई वाली कौन सी बात है। आप लोगों की भी तो एक ही फैमिली के अंदर 4-5-6 चैनल बने हुए हैं ना। अगर एक चैनल उसका भी इजाफा हो जाता तो क्या हो जाता। सारी बात ये कि जिस तरह का माहौल आप लोगों का रवैया, जिस तरह का अटैचमेंट आप लोगों का बड़े दामाद के साथ, बड़े बहनोई के साथ है, वैसा अटैचमेंट आपका उनके साथ नहीं रहा। शायद आगे चल के अच्छा हो जाता कि अगर वो यूट्यूब पे आना चाह रहे थे, अगर वो यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाह रहे थे, एक यूट्यूबर बनना चाह रहे थे, तो आप लोग थोड़ा सा और उनको भी सपोर्ट करते, उनको आगे ले आते। आप बोले सब उसने प्लान किया है, ये किया है, वो किया है, तो आपको शादी के वक्त उनकी प्लानिंग नहीं दिखी, उनके घर वालों की। शादी के अंदर भी तो इतनी सारी रस्में रिवाज होता है, तो उसके अंदर आप लोगों को नहीं दिखा, उसी वक्त ही स्टॉप कर जाते। भले क्या कि कम से कम शादी वाला टैग तो नहीं लगता ना, मतलब बिल्कुल बारात वाले दिन की बात नहीं कर रही हूँ मैं। जैसे होता है ना शादी से हफ्ता 15-20 दिन पहले जो आना जाना एक दूसरे के पास लगा रहता है, तो उस टाइम पे भी आप लोगों को उनके साथ पता लगा होगा। आपके घर वो शादी से पहले भी तो आए होंगे ना, जैसे नॉर्मली ससुराल वाले, बेटी के ससुराल वाले आते हैं समधियाने अपने समधियों के घर पर, तो ऐसे वो लोग भी तो आए होंगे, तब आप लोगों को कुछ अंदाजा नहीं हुआ। मतलब हैरत हो रही है मुझे इनकी बातें सुन के। वो जो उसके साथ हुआ उसका मुझे सच में बहुत ज़्यादा अफसोस और दुख है कि यार ऐसा नहीं होना था। पर ये लोग बोल रहे हैं हमारी सिर्फ एक ही गलती है कि हमने इन्वेस्टिगेशन उसकी की नहीं, हमने उसकी पूछताछ की नहीं। सिर्फ यही आप लोगों की गलती नहीं है, आप लोगों की गलती ना बहुत सारी है। जब वो आपके घर पर आ रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, आपके घर पे बैठ रहे हैं, चाय पानी खाना जो भी कुछ है वो आपके आगे खा रहे हैं आपके घर पर, या आप उनके घर पर जाकर कर रहे हो, उस वक्त आपको अंदाज़ा नहीं हुआ कि यार ये लोग की बातें और ये सब कुछ जो है वो थोड़ा सा हमें 2 नंबर ही दिख रहे हैं लोग, या चालबाज किस्म के लोग दिख रहे हैं, ऐसे आप लोगों को उस वक्त नहीं हुआ। हैरत की बात है ये बहुत। और आपकी काफ़ी सारी बातें डबल मीनिंग हो रही हैं। अब वल्लाह आलम, खैर क्या सच है क्या झूठ है। खैर इतनी बड़ी बात कोई झूठ तो मैं डिवोर्स वाली या खुला वाली बात को सच और झूठ का नहीं बोल रही हूँ। मैं बाकी की जो बातें हैं ना, मैं उनके ऊपर बोल रही हूँ कि वो वाली सारी बातें वो अल्लाह बेहतर जाने कि वो सच है या झूठ है। और ये उनके लिए अच्छे थे, क्योंकि गलती हमेशा दोनों तरफा की होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि बस हम ही जो है वो एक मजलूम बने हुए थे और सामने वाला जालिम था, ऐसा नहीं होता है। अगर गलती उनकी तरफ से हुई होगी तो यकीनन गलती आपकी तरफ से भी कुछ ना कुछ हुई होगी। आपकी लड़की के अंदर भी कुछ ना कुछ गलती होगी, या उसकी ज़बान ऐसी नहीं होगी, या कुछ भी होता है ना, तो वो चीज़ उसकी नहीं होगी। क्योंकि आज भी
जब इनकी बहन बैठकर बात कर रही थी तो तब भी मतलब तेवर चढ़ा-चढ़ा के बात कर रही थी। एक होता है ना कि चलो उस बंदे के ऊपर तुम्हें अफ़सोस नहीं है या कुछ नहीं है, पर तुम्हारे ऊपर जो एक स्टैम्प लग जाती है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात का मतलब, कि एक शादीशुदा औरत की जब शादी टूट जाए तो उसके ऊपर एक स्टैम्प जो लग जाती है कि तलाक याफ्ता वाली स्टैम्प, तो वो बड़ी ख़तरनाक होती है, वो बहुत बुरी होती है। और अल्लाह पाक कभी भी किसी भी बहन बेटी के ऊपर ये वाली स्टैम्प ना लगाए। वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाएगी, 10 मिनट से ऊपर की हो गई। तो फ्रेंड्स, वीडियो मुझे आपकी कुछ और बनानी थी। मैंने कल जिन लोगों ने नाम लेने का बोला ना मुझे, मैं सबके नाम लिख के पेपर में रखे हुए हैं। यकीनन इंशाल्लाह आप लोग सब वेट भी कर रहे होंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं कल अपनी वीडियो में आप लोगों के नाम ले लूँगी। और आज मुझे वीडियो बनाने में भी बहुत देरी हो गई। बहुत सारे लोगों ने डीएम करके भी बोला कि महा सिस आपकी वीडियो क्यों नहीं आई, अभी तक हम वेट कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वेट किया मेरा। इंशाल्लाह अभी ये वीडियो अपलोड हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के इंशाल्लाह मैं ज़रूर नाम लूँगी। सबके नाम लिख के रखे हुए हैं। आई होप कि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। और बाकी अल्लाह पाक सबकी बहन बेटियों पे अपना ख़ास करम करे और ऐसा वाला टैग जो है ना किसी भी बेटी के ऊपर ना लगे, तलाक का, खुला का, इस तरह का, घर टूटने का। लड़ाई झगड़े सबके घर में होते हैं, कहीं कम होते हैं, कहीं ज़्यादा हो जाते हैं, पर ऐसी नौबत अल्लाह पाक कभी किसी बेटी के ऊपर ना लेके आए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।